फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटीसी लिमिटेड की। आईटीसी लिमिटेड का स्टॉक पिछले एक साल से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है। लोगों को इसने ज़्यादा लॉस नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब ये दौड़ेगा नहीं। इसका समय आ चुका है, बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है। तो जो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल कर आई है, बहुत बड़ी अपडेट है, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय हमें आईटीसी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या ये अब आने वाले समय में हमें शानदार रिटर्न दे सकता है? जैसे कि पिछला इसका रिकॉर्ड है, इसने लोगों को कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन क्या अब वो परिपाटी चेंज होने वाली है? तो बहुत सारी बातें हैं जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कंपनी बहुत मजबूत है। अगर इसके रिवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्क को देखें तो लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट इस बार और अच्छा रह सकता है क्योंकि कोविड का इफेक्ट काफ़ी कम हो चुका था, सारी कारोबारी गतिविधियां शुरू हो चुकी थी, इनका होटल का बिजनेस भी शुरू हो चुका है, तो फायदा आगे देखने को मिल सकता है। तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 226 पर, यही दिन भर की आई थी। लो है 220 का और एंड में 223 पर करीब 0.29% डाउन पर इसने क्लोजिंग दिए। तो यहाँ पे फिलहाल बाजार में भी दबाव बना हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, कल इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है, जो ये साबित करता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो 196 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, 265 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 222 पर है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे है, लेकिन इतना भी नीचे नहीं है। वैसे भी इसने साल डेढ़ साल से जो मूवमेंट है बहुत कम की है, लेकिन फिलहाल ये यहाँ से दौड़ने को तैयार है और ये सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक फिलहाल 200 के ऊपर है। अगर आईटीसी की करें तो ये एक बड़ा ब्रांड है इंडिया का, जहाँ पे आईटीसी का जो मुख्य बिजनेस है वो सिगरेट का बिजनेस है, टोबैको बिजनेस। लेकिन आईटीसी ने उसकी जगह पे अब अपने बिजनेस को एग्रीकल्चर बिजनेस और एफएमसीजी सेक्टर में आगे बढ़ने की शुरुआत कर दी है। हिंदुस्तान के हर एफएमसीजी के हर प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और अब उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट भी शुरू कर दिए, तो हर तरह से इनका कारोबार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ इनका जो होटल का बिजनेस है वो भी अब पूरे जोरों से चलने लगा है और ऊपर से इनका जो पेपर का बिजनेस है वो भी बहुत ही शानदार है। तो कंपनी बहुत सारे डाइवर्सिफाई बिजनेस कर रही है और इसीलिए कंपनी धीरे धीरे बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो इनके चेयरमैन है आईटीसी के, उनकी तरफ से जो संकेत मिला है कि बहुत जल्द वो कोई बड़ी कंपनी खरीद सकते हैं, यानी अपने एफएमसीजी और आईटी कारोबार को अलग हो सकता है कि अलग किया जाएगा और अपने इस कारोबार को आगे बढ़ाया जाएगा। एक नया बड़ा निवेश किया जाएगा आने वाले 3 साल में। करीब उनका जो टारगेट उन्होंने रखा है कि करीब 10,000 करोड़ रुपये का नया निवेश किया जाए। एक बड़ा सपना देखा जा रहा है कंपनी में, यानी आप देख लो कि आने वाले समय में आईटीसी के दिन पलट सकते हैं। आईटीसी मैनेजमेंट ने कारोबार के रीस्ट्रक्चरिंग से इनकार नहीं किया है। उनका कहना है कि हो सकता है आने वाले समय में रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। कंपनी के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा है कि एफएमसीजी के कारोबार, डीमर्जर और आईटी सब्सिडियरी कंपनी की लिस्टिंग पर विचार के लिए कंपनी तैयार है। हो सकता है कि आईटी सब्सिडियरी जो इनकी कंपनी है उसको अलग किया जाए और उसकी फिर से उसको बाजार में अलग से लिस्टिंग की जाए, तो हो सकता है इसकी भी तैयारी की जाए या फिर कारोबार का डीमर्जर किया जा सकता है। कंपनी कारोबार में विस्तार के लिए अगले 3 सालों में 10,000 करोड़ रुपये का नया निवेश करने वाली है। आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने इन्वेस्टर डे पर संकेत दिए है कि उन्होंने एफएमसीजी और आईटी कारोबार में नई कंपनी खरीदने की कोशिश की जा रही है, यानी इस कारोबार को और तेज़ी से गति प्रदान करने के लिए कोई नई कंपनी खरीद सकते हैं। इसके लिए 3 साल में वो 10,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने वाले। 35 से लेकर 40% रकम एफएमसीजी कारोबार के ग्रोथ में खर्च की जाएगी, वही 25 से लेकर 30% जो इनकी रकम है वो पेपर बोर्ड और 10% की जो रकम है वो होटल के कारोबार पर खर्च की जाएगी। बाकी रकम का निवेश एग्री कारोबार में किया जाएगा। कंपनी की तरफ से होटल कारोबार के डीमर्जर की योजना रद्द नहीं की गई, अभी हो सकता है कि उसको डीमर्जर किया जाए। कंपनी ने कहा कि होटल इंडस्ट्रीज में रिकवरी के बाद डीमर्जर पर काम किया जाएगा और कंपनी में मैनेजमेंट ने अपने कारोबार और मार्जिन विस्तार की स्ट्रेटेजी सामने रखी है। आगे कंपनी कारोबार विस्तार के लिए अधिग्रहण का रास्ता अपना सकती है।
और टोबैको सेक्टर के लिए टैक्स का ढांचा पॉजिटिव है। होटल और इंफोटेक कारोबार के रिस्ट्रक्चरिंग का विकल्प भी खुला हुआ है। डीमर्जर में एफएमसीजी में वैल्यू अनलॉकिंग की भी संभव है। आईटीसी के शेयर में पेयर्स की तुलना में धीमी गति से बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई हाई पर पहुंचने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। और कंपनी की पिछली एजीएम में संजीव पुरी ने शेयर धारकों से कहा था कि बोर्ड पिछले 5 वर्षों में अच्छे वित्तीय प्रदर्शन और लाभांश के रूप में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान के बावजूद भी शेयर के समूह की कीमत जो है वो अच्छी नहीं है, जिसके लिए वो चिंतित है। उन्होंने कहा है कि 2016 और 17 से लेकर 2019 और 20 के बीच आईटीसी की प्रति शेयर आय 47% की वृद्धि हुई है, जबकि गैर सिगरेट एफएमजी व्यवसाय की मार्जिन पिछले 4 वर्षों में 640 आधार पर अंकों पे सुधार हुआ है। तो उनका कहना है कि जिस तरह से कंपनी ने प्रदर्शन किया है, ग्रोथ अपनी बढ़ाई है, उसके हिसाब से शेयरों की प्राइस नहीं बढ़ी है। ये एक चिंता का विषय है और ये होता है बहुत बार, ऐसी किसी शेयर के साथ हो जाता है कि कंपनी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है लेकिन उसके शेयर की प्राइस नहीं बढ़ती है। उसी पैमाने पर ये आईटीसी आता है। ये बहुत ही शानदार कंपनी है, इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही है, लेकिन ये आने वाले समय में ये प्योर गोल्ड है। इसमें आप निवेश करके रखते हो, जब भी बाजार में भयंकर गिरावट भी आ गई तो आपका इन्वेस्टमेंट बचेगा और ये तेजी से ग्रो करेगा। कुछ कंपनियों के साथ ये होता है, जैसे आप आईआरएफसी को ले सकते हैं, इंडियन रेलवे को, बहुत ही शानदार कंपनी है लेकिन आईपीओ से कम प्राइस में आज भी मिल रहा है। ऐसे स्टॉक खरीद के रख ले, ये आपका आने वाला समय का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एफआई की निवेश भी अच्छी खासी है स्टॉक के अंदर। 15.54% मार्च में, जून में 14.10 हुई, सितंबर में फिलहाल 13.59% की होल्डिंग है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि एफआई की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको अगले क्वार्टर के समय में। डीआई की बात करें तो इनका निवेश बढ़ा है लगातार। 39.75 थी मार्च में, जून में 40.03 हुई, फिलहाल 40.94 है। म्यूचुअल फंड का भी शानदार निवेश बढ़ा हुआ है स्टॉक में, तो 9.14 थी मार्च में, 9.40 हुई जून में, फिलहाल 10.38% की होल्डिंग है। तो डीआई ने निवेश बढ़ाया, म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया, एफआई का कुछ कम हुआ है, आने वाले समय में मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये। अदर्स की बात करें तो 44.71% की होल्डिंग मार्च में थी, 45.87 जून में हुई, फिलहाल 45.47% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इशारा कर रहा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे चुपके चुपके माल खरीद रहे, यह स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। फ्रेंड्स, रिवेन्यू की अगर बात करें तो 13.76 करोड़ रुपये निकल कर आया था Q2 में, जहाँ पे 13.91% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 3.71 थाउजेंड करोड़ रुपये रहा, तो 10.26% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 3.02 रहा, तो 10.22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 27% रहा, तो 3.19% की शानदार रिकवरी की बजाय गिरावट हमें देखने को मिली। ये एक पॉइंट थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाला है। यहाँ पे प्रॉफिट में इनकी कुछ कमी आई थी, पर उसके पीछे वजह वो कोविड था। इस बार जो Q3 का रिजल्ट आएगा वो बेहतर हो सकता है, इससे काफ़ी अच्छा, और फिर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें तो लगातार आंकड़े पॉजिटिव रहे। सितंबर 2020 में 13,148 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू था, दिसंबर 2020 में बढ़कर 14,124 करोड़ रुपीज़ हो गया, मार्च 2021 में 15,404 पर पहुँच गया, जून में 14,241 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और सितंबर में 14,844 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू। तो पिछले सितंबर से इस सितंबर में रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। बात करें इनके प्रॉफिट की तो पिछले क्वार्टर में 3,368 करोड़ रुपीज़ का इनका प्रॉफिट था, दिसंबर में बढ़ के 3,527 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च में 3,755 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून में कुछ कमी आई 33,276 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन सितंबर 2021 में 3,714 करोड़ रुपीज़ का इनका प्रॉफिट हुआ। तो पिछले सितंबर से इस सितंबर में प्रॉफिट भी इनका बढ़ा है। बात करेंगे इनके नेटवर्थ की तो पिछले सितंबर में 59,083 करोड़ रुपीज़ का इनका नेटवर्थ था, मार्च में बढ़कर 60,347 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में 60,899 करोड़ रुपये तक नेटवर्थ पहुंच गया। तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो ये तीनों मोर्चे पे कंपनी खरा उतरी है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। ये प्योर गोल्ड है, भले इसकी प्राइस अभी ना बढ़े, परंतु जिस तरह से बड़ा एक विजन पेश किया गया, जिस तरह से एक बड़ा निवेश के बारे में कहा जा रहा है, हो सकता है दोनों कंपनियों को अलग किया जाएगा, आईटी कंपनी और इसको। जो ये सारे के सारे ये क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं और इस समय मौका है जब ये यहाँ पे निवेश करिए, बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक आपको मिल रहा है। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से स्टॉक गिरने पे 220 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो फिर 217 तक जा सकता है। थर्ड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 212 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 229 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड 235 का टारगेट है, थर्ड टारगेट इसका 238 का है। तो ऊपर की तरफ ये आपको 240 और नीचे की तरफ 210 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है और इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये मैंने रेगुलरली आपको पहले भी बोला है, मैंने करीब 180-160 के आसपास से भी इसमें खरीदारी करवाई हुई, अभी भी अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट है।
परंतु जितना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाया, जबकि कंपनी की प्रदर्शन बहुत अच्छी है। कंपनी हर सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसका जो एफएमसीजी सेक्टर है वो तो बहुत ही शानदार है। इनके प्रोडक्ट की बाजार में बहुत ज़बरदस्त डिमांड है, उसके बावजूद भी यहाँ पे शेयर की प्राइस हमें बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि हम बहुत बड़ा एक निवेश करने जा रहे हैं, हो सकता है बड़ी कंपनी भी खरीदेंगे। तो ये सारे के सारे जो इनके डिसीजन है वो इसको बहुत जल्द तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।